come on the stage. Welcome, Mr. Jay Sutaria. Welcome, sir. थैंक यू कल्पेश भाई। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कल्पेश भाई ने आज पहले ही दिन मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दे दी है, सो मैं उसको बखूबी निभाना चाहता हूँ। होप आप सब लोगों ने अच्छे से डिनर कर लिया हो एंड थोड़ा सा लाइक आप ज़्यादा कहते हैं ना कि अभी 10 बज गए हैं, तो थोड़े से ठीक से बैठना ताकि नींद ना आ जाए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो नींद उड़ा देने वाला सेशन होगा, नींद आने वाला सेशन नहीं होगा। आप लेट के या थोड़ा सा रिलैक्स मोड में इस मीटिंग को ना सुने, इस सेशन को ना सुने। आप अच्छे से बैठ के इस सेशन को सुने। अगर आप नोटबुक और पेन साथ में रखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ होगी शायद जो इम्पोर्टेंट रहेगी जिसको आप नोट कर सकते हो। मेरा आपके किसी के ऊपर, किसी के चेहरे के ऊपर ध्यान नहीं जाने वाला है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे नोट्स को देखने वाला हूँ और आप लोगों से बात करने वाला हूँ, राइट? सो आज जैसे हम हमारी किसी भी मीटिंग या किसी भी ट्रेनिंग की, अगर आप देखते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग हो या किसी भी प्रकार की मीटिंग हो, उसकी जो शुरुआत होती है, वो हमेशा ड्रीम से होती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो सक्सेस प्रिंसिपल्स है, वो सक्सेस प्रिंसिपल के अंदर जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, वो होता है ड्रीम्स का। हमारे सपने होने चाहिए और अगर हमारे सपने हैं, तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, जितने भी लोग आज आप देखते हो हमारे पड़ोस में या हमारे आस-पास में कहीं पर भी, हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपने एक चीज़ गौर की हो तो कि जितने भी लोगों के सपने थे, वो लोग आज सफल हो चुके हैं और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एक मिडल क्लास, टिपिकल मिडल क्लास की जो ज़िंदगी जी रहे हैं या समझौते वाली जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग सपने नहीं देख रहे हैं, राइट? मतलब जो भी लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, उन्होंने शायद, हम ऐसे माहौल के अंदर आज पड़े हुए हैं कि जहाँ पे हमको कभी भी किसी ने ये कहा ही नहीं है कि आप ड्रीम्स को देखो, आप सपनों को देखो। राइट? चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो या हमारे फ्रेंड्स हो या जहाँ पे स्कूल या कॉलेज में हमने पढ़ाई की है, वो हो या कोई भी हमारे समाज में कुछ और लोग हों। हमको किसी ने ये नहीं कहा कि आप सपने देखो, बड़े सपने देखो, सपने आप ज़रूर पूरे कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों ने हमें ये कहा कि आप ज़्यादा बड़े पैर मत फैलाओ, जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाओ। पैसे पैर पे नहीं उगते हैं, राइट? आप लिमिट में ही रहो, राइट? ज़्यादा बड़ा मत सोचो, ज़्यादा खर्च मत करो। उस तरह से ही हमारा जो पालन-पोषण हुआ है, वो उस तरीके से हुआ है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक लड़की थी जो मेले में, छोटी बच्ची थी, मेले में गई थी अपने पापा के साथ में। एक बलून वाला था, वो बलून वाला गैस भर-भर के गुब्बारे, बलून्स को उड़ा रहा था। अलग-अलग कलर के गुब्बारे थे। वो एक के बाद एक वो गैस भर के उड़ाने लगा। वो लड़की जो थी, छोटी बच्ची जो थी, वो वहाँ पे सोच में पड़ गई कि ये बलून्स कैसे उड़ रहा है? वो उस बलून वाले को, गुब्बारे वाले को पूछने लगी कि अंकल, ये रेड कलर का गुब्बारा भी उड़ेगा क्या? अंकल, ये ब्लैक कलर का गुब्बारा भी उड़ेगा क्या? अंकल, ये व्हाइट कलर का गुब्बारा भी उड़ेगा क्या? तब अंकल ने एक बहुत अच्छा उनको जवाब दिया कि बेटा, ये गुब्बारे जो है उसके कलर से कोई मायने नहीं रखता है। उस गुब्बारे के अंदर क्या डाला गया है, उससे वो गुब्बारे उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम जो भी हो, जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, मुझे नहीं मालूम आप तकरीबन 100 लोग मुझे सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, कुछ लोग ज़्यादा होशियार हो, कोई कम होशियार हो, कोई बड़ी उम्र के लोग हो, कोई छोटी उम्र के लोग हो, कोई ज़्यादा पैसे वाले हो, कोई कम पैसे वाले हो, किसी को ज़्यादा अनुभव हो, किसी को कम अनुभव हो। मुझे नहीं पता आप कौन-कौन यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपके अंदर क्या डाला जाता है, आपके ड्रीम्स कैसे हैं, वो डिपेंड करेगा। उसके ऊपर वो निर्भर करेगा कि वो आप सपने आपके पूरे कर पाओगे कि नहीं पूरे कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमको सबसे पहले सपने को देखने पड़ेंगे, ड्रीम्स को देखने पड़ेंगे, राइट? सक्सेसफुल लोग, जैसे मैंने आपको कहा, पहले सपने देखते हैं, उनके पास तो बहुत ज़रिया भी नहीं होता है। सबसे पहले उन्होंने सोचा होता है कि यस, मुझे ज़िंदगी में, जीवन में सफल बनना है
और जब वो सोच आ जाती है उसके बाद ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड कायनात काम करना शुरू कर देती है, फिर उसको जरिया भी मिल जाता है और उस जरिए को पकड़ के उसके ऊपर मेहनत करके वो बंदा सफल भी हो जाता है। यहाँ पर नेटसर्फ के अंदर दोस्तों हमें ऑलरेडी जरिया मिल चुका है। नेटसर्फ एक बहुत ही बेहतरीन जरिया हमें मिल चुका है हमारे सपने पूरे करने का। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी ड्रीम्स को लिस्ट डाउन करने हैं, ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करने हैं, लिखने हैं। वही हमारा काम रह गया है। हमको जरिया ढूँढने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, राइट? यानी कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास आज सबसे बेस्ट में बेस्ट कार अवेलेबल है। सबसे बढ़िया कार हमारे पास आज अवेलेबल है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अंदर पेट्रोल डालना है और ड्राइविंग सीट पे बैठना है और गाड़ी सिर्फ़ तेज़ी से भगानी है। हमारे सपने तक हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है। बस इतना ही काम यहाँ पर रह गया है। मैं थोड़ी बहुत बात मेरी पर्सनल लाइफ़ की भी करूँगा। दोस्तों मैं 2000 की साल में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जॉइन किया था। मुझे उसमें बिल्कुल ही शर्म नहीं आती है। मैंने एमवे बिज़नेस को जॉइन किया था 2000 की साल में जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, राइट? मैंने उसमें काफ़ी साल उस बिज़नेस के अंदर काम किया और उस बिज़नेस में, उस सिस्टम में मैंने एक ही बात सीखी थी। ये पहला सक्सेस प्रिंसिपल सीखा था कि आप लोग सपने देखो, सपने लिखो, सपने के ऊपर डेट्स लगाओ, उसके ऊपर प्लानिंग करो, उसमें बिलीव करो, विश्वास करो और उसके ऊपर एक्शन करो और आपके सपने पूरे करो। ये वो प्रिंसिपल मैंने ज़रूर इस बिज़नेस से सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस से सीखा। दोस्तों 2007 में मैंने मेरा ट्रेडिशनल बिज़नेस शुरू किया। लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा आप मुझे मान सकते हो। जितनी भी किल्लत, जितनी भी ज़िल्लत, जितनी भी तकलीफ, जितना भी समझौता आप सब लोगों ने किया होगा या जो भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बंदे ने किया होगा, वो सब की सब किल्लत, ज़िल्लत मैंने सही है और वो सब के सब समझौते मैंने भी किए हैं। ये सक्सेस प्रिंसिपल आप ना सिर्फ नेटसर्फ में, आप ये सक्सेस प्रिंसिपल आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। आपके परिवार में, आपके समाज में, दोस्तों में, आपका जो ट्रेडिशनल जॉब या बिज़नेस है, वहाँ पर, आप हर जगह पर ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो और आप हर तरीके से हर जगह पे सक्सेसफुल हो सकते हो। दोस्तों, जब मैं भाड़े के घर में रहता था, जब मेरे पास जेब में ₹500 भी नहीं हुआ करते थे, जब मेरे घर में बर्तन भी नहीं हुआ करते थे, बेड और टीवी और रेफ्रिजरेटर ये सब तो बहुत दूर की बात है, राइट? तब से मैं सपने देखता हूँ। मुझे एक बहुत ही मैं लकी अपने आप को समझता हूँ कि 2006 दिसंबर में जब मेरी शादी हुई और हम लोगों ने कुछ मीटिंग्स उस टाइम पे साथ में अटेंड की। हमने कुछ किताबें उस टाइम पे साथ में पढ़ी और उससे हुआ ये कि मेरी वाइफ को भी ये पता चल गया कि बॉस सपनों के अंदर बड़ा दम होता है, सपनों के अंदर बड़ा पावर होता है। ये बात उसको भी भली-भांति समझ में आ गई। तो हम हर साल हमारा सपना ₹500 से लेके 20 लाख, 25 लाख तक का होता था। छोटे से छोटा सपने से लेके बड़ा सपना हमारा होता था। हम हर साल सपने लिखते थे, उसके ऊपर डेट्स लगाते थे और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि हर साल सबके सब सपने पूरे होते थे, राइट? सो इस तरह से ये प्रिंसिपल के अंदर बड़ी जान है। ये प्रिंसिपल जो है ये हमारी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। ये प्रिंसिपल हमें ज़ीरो में से हीरो बना सकता है। ये प्रिंसिपल हमें नीचे से ऊपर आसमान पे उड़ा सकता है, उठा सकता है। ऐसा ये प्रिंसिपल है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल ही सीरियसली लीजिए और इसको आप और मैं आपको जो आगे और डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से कैसे ड्रीम्स होने चाहिए, क्या ड्रीम्स होने चाहिए, वो सब हम एक के बाद एक डिटेल में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा और हमें इसको समझना पड़ेगा कि कहते हैं ना वो पूँछ में आग लगाने का काम, ये हमारे सपने करेंगे। गाड़ी में पेट्रोल भरने का काम, ये पेट्रोल जो है, फ्यूल जो है, ये हमारा सपना है। हमें हमेशा
एक जगह पे शांति से बैठने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, इसका नाम सपना है। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि सपने वही होते हैं जो नींद में दिखे जाते हैं? ना, सपने वो होते हैं जो सपने सोच के आपको नींद ना आए, उसको सपने कहते हैं दोस्तों। तो आपको आपका सपना जो है वो वैसा होना चाहिए। इससे क्या होगा? जब मैं आगे बात करूँगा आपसे कि वो सपना कैसा होना चाहिए। जब आपका सपनों का जिस तरह से मैं बताऊँगा उस तरह से जब लिस्ट बनेगा, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी, आपका कमिटमेंट सेट हो जाएगा। आप बाय हुक और बाय क्रुक आप कैसे भी करके इस बिज़नेस के अंदर टाइम एडजस्ट करोगे, टाइम मैनेज करोगे और इस बिज़नेस को एक बार आपने प्रायोरिटी दे दिया और आपने इनको रोज़ का कितने घंटे और कौन से समय पे आपने इस बिज़नेस के अंदर काम करना है, वो सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। पूँछ में आग लग जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको चैन नहीं पड़ेगा, राइट? उस तरह से आप इस बिज़नेस के अंदर सोचेंगे और काम करेंगे और सफलता की ऊँचाइयों को आप हासिल करोगे, राइट? सो प्रायोरिटी नॉर्मली ऐसा होता है कि पहली प्रायोरिटी हमारी नौकरी या बिजनेस और दूसरी प्रायोरिटी हमारा परिवार, फिर तीसरी प्रायोरिटी हमारे दोस्त, फिर चौथी प्रायोरिटी हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, फिर पांचवी प्रायोरिटी हमारा आराम, मूवी, एंटरटेनमेंट, छठी प्रायोरिटी हमारा इधर-उधर घूमना, फिरना, ऐसी छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं सब कुछ प्रायोरिटीज खत्म होने के बाद 11वीं, 12वीं, 13वीं प्रायोरिटी में नेट सर्फ आता है, राइट? और वो क्यों? क्योंकि आपने सपने लिखे ही नहीं है। आप सपनों को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो या आप सपनों को पूरा करना नहीं चाहते हो। तो दोस्तों, ये ड्रीम्स जो है उसको अ, समझना, उसको लिखना ये बहुत ज़रूरी है। कैसा ड्रीम? सवाल ये आएगा, कैसा ड्रीम? ड्रीम वैसा होना चाहिए जिसके बारे में सोच के आपका दिमाग खराब हो जाए, जिसके बारे में सोच के आपका दिल दहल जाए, दहल उठे, वैसा सपना होना चाहिए। यानी कि वो सपना इमोशनल होना चाहिए या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, तो भी चलेगा। वैसा कोई सपना, जिसके बारे में सोच के जैसे मैंने कहा, दिल दहल जाना चाहिए, राइट? कैसा? मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दूँगा, राइट? क्या कभी हमारा खुद का मतलब आपका खुद का या आपके परिवार में किसी का पैसे के लिए अपमान हुआ है? कभी भी, कहीं पर भी? या फिर हमारा खुद का, हमारे परिवार में ही जाने-अनजाने में लोगों ने पैसे नहीं होने की वजह से, कम होने की वजह से अपमान किया है? अगर किया है, तो आपको वैसा वो सपना लिख लेना चाहिए, किस वजह से आपका अपमान हुआ था? आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, जिससे दूसरी बार उस तरह का कोई अपमान आपका कर ना सके? ये जितने भी बात मैं आपको कर रहा हूँ, ये सब की सब चीज़ प्रैक्टिकली मेरे साथ हुई है दोस्तों। मेरा मेरे परिवार में बहुत, बहुत, बहुत अपमान हुआ है। मैं आपको क्या बात करूँ अपमान, राइट? सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए। मैं स्ट्रगल करता था, अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता था, कहीं पर भी आमदनी नहीं होती थी, कहीं पर भी सेट नहीं हो पा रहा था। शायद कुछ लोग मेरी एज के रहेंगे, जब 24-25 साल की आपकी एज रहती है, उस टाइम पे आप भी इस तरह के स्ट्रगल से गुज़रे होंगे या आज भी गुज़र रहे होंगे, मुझे नहीं पता, राइट? तो वैसा कोई आप सपना देखिए। कभी-कभी कोई फंक्शन में हम जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर काम जो होता है फैमिली फंक्शन के अंदर, वो काम ज़्यादातर हम लोग करते हैं और कोई एक शादी के दिन सब कुछ ठीक हो गया, शादी के दिन बस वो हस्तमिलाप हो रहा है, उस टाइम पे एक पैसे वाला बंदा आ जाता है, सब लोग आइए, आइए करते हैं, उसकी आगता-स्वागता होती है और इस बंदा पिछले 8 दिन से 10 दिन से लगातार सुबह से रात तक उस शादी के अंदर काम कर रहा है, उसको लोग भूल जाते हैं और वाह-वाही कौन लुटा जाता है? वो जो पैसे वाला बंदा आया, वो वाह-वाही लुटा जाता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ में कभी आप फंक्शन में गए हैं या आपके फैमिली फंक्शन में हुआ है, तो वैसा सपना आप देखिए, राइट? मेरे साथ ये हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम, राइट? कैसा सपना और कैसा सपना होना चाहिए? कभी हमें किसी भी खर्चे के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी,
बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी और हमें लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, या पहली बार में मांगने से पैसे नहीं मिले थे, रखड़ा रखड़ा के पैसे दिए थे। मैं अगर हिंदी में बात करूँ, 4 बार 5 बार 7 बार उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, तब आपको पैसे मिले। ऐसी कोई किल्लत आपने सहन की है? अगर ऐसा कुछ आपने सहन किया है तो वो आपका इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। उसके लिए हमारे बैंक में पैसे होने चाहिए। वैसा कोई ड्रीम हमको लेकर, कभी ऐसा हुआ है फंक्शन में जाना है, गाड़ी नहीं थी या आज भी गाड़ी नहीं है, फैमिली को लेके फंक्शन में जाना है, ऑटो मिल नहीं रही है, 4 जन है, 4 जन के लिए 2 ऑटो करनी पड़ेगी, ऑटो के अंदर गर्मी होती है, वाइफ ने बहुत अच्छा मेकअप किया है, बेटी ने बहुत अच्छा मेकअप किया है, हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। कभी आपने ये सोचा है, तभी अगर मेरे पास काश एक छोटी बड़ी जैसी भी हो एक गाड़ी होती, मेरे को धूप से बचाती, मेरे को बारिश से बचाती, मेरे को ठंडी से बचाती, 5 सीटर में कभी भी यहाँ पे सेल्फ मारता और वो लेके मैं उस फंक्शन के अंदर चला जाता। हमें रिक्शा के लिए रुकना नहीं पड़ता था, 2-2 ऑटो नहीं करनी पड़ती थी, गर्मी में हमारा मेकअप और कपड़े नहीं खराब होते। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप इस तरह से अगर सोच रहे हो, तो आप सही जगह पे हो, आप वो ड्रीम लिखिए। ये सब मेरे साथ होता था। मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। मैं किसी भी फंक्शन में जाता था, किसी भी होटल में खाना खाने जाता था, कहीं पर भी घूमने जाता था, मुझे ऑटो में या बाइक में जाना पड़ता था और लोग वहां पे बड़ी-बड़ी गाड़ियां लेके आते थे। तब मैं ये सोचता था कि काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, राइट? या फिर कुछ यंग लोग मुझे अगर सुन रहे हैं या कुछ गाड़ियों के शौकीन अगर मुझे सुन रहे हैं, आपने जब भी आपकी कोई एक ड्रीम कार हो, वो ड्रीम कार जब रोड से आपके बाजू में से गुजरती है और आपकी जो मुंडी है वो सट करके ऐसे हो जाती है, ऐसे गाड़ी गुजर रही है और आपकी मुंडी उस गाड़ी की तरफ ऐसे तुरंत देख रही है और वो गाड़ी जब तक आपको दिखती है तब तक आप उधर ही देखते रहते हो। अगर वैसे कोई गाड़ियों के शौकीन है तो आपका वो इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, आपका वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए, राइट? अगर आप मेरे दोस्त लोग जॉब कर रहे हो, कभी कभी गलती नहीं होने की, कभी कभी नहीं यार, बार बार गलती नहीं करने के बाद भी बॉस डांट देता है, कभी कभी नहीं बार बार डांट देता है। हमें कुछ काम पसंद नहीं होते हैं फिर भी हमें वो काम करने पड़ते हैं। कभी कभी हमने अच्छा काम किया होता है और क्रेडिट हमारा बॉस लेके जाता है। कभी कभी हमें ऑफिस पे टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे लंच करना, साला भूख लगे कि नहीं लगे वो टाइम पे, तो जो लंच टाइम है उस टाइम पे हमको खाना खाना ही है। मूड है, मूड नहीं है, कुछ भी है, कोई भी सीजन है, ठंड की सीजन में सुबह में उठने का मन नहीं करता है, बारिश की सीजन में कभी बाहर निकलने का मन नहीं करता है, फिर भी नौकरी पे जाना। अगर आपको वो नौकरी चुभ रही है, अगर आपको वो जॉब चुभ रही है, लिखिए, फिर वो आपका इमोशनल ड्रीम है, वो आपका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है। लिखिए मुझे जॉब क्विट करनी, राइट? कभी कोई फैमिली फैमिली के साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने हम जाते हैं, कभी जो रेस्टोरेंट हमें पसंद है वो रेस्टोरेंट में हम नहीं जा सकते हैं, हमें पता है वो महंगी रेस्टोरेंट हो, हमें अच्छी जगह पे घूमने जाना है, शायद नेशनल और इंटरनेशनल टूर हमें करनी है, लेकिन हम परिवार को लेके जा नहीं सकते हैं। हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारी भाई, हमारे बहन, हमारे माँ बाप को कभी कभी हम जो चाहिए वो लेके दे नहीं सकते हैं। ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटी है या घट रही है, तो दोस्तों वो आपका इमोशनल ड्रीम होगा। लिखिए, मेरे साथ ये भी हुआ है, मेरे साथ ये भी हुआ है। मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ के पास कुछ 5,000 रुपए थे, मेरे पास तो जेब में 500 रुपए नहीं थे, 2006 की बात है। मैंने बोला चल जाते हैं शॉपिंग करने, वो बेचारी भोली आई मेरे साथ में शॉपिंग करने, वो 5,000 रुपए वो लेके आई, उसी के पैसे से उसको शॉपिंग कराई। मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, आज भी वो याद दिलाती है उस बात को, राइट? तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो दोस्तों वो आपका इमोशनल ड्रीम है, लिखिए उस चीज को। घर में आपका अगर घर में बारिश के अंदर पानी भर जाता है, आपका जैसा चाहिए वैसा घर नहीं है, या बारिश के अंदर ऊपर से छत में से पानी टपक रहा है, आपका दिमाग खराब हो जाता है। या फिर आप रेंट पे रहते हैं, आपको कभी भी उसको खाली करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, रेंट बढ़ जाता है,
अगर आप चाहते हैं आपका खुद का ड्रीम हाउस होना चाहिए, जैसा आपने सोचा है वैसा घर होना चाहिए, दोस्तों लिखिए, वो आपका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर या इमोशनल ड्रीम बनेगा। आप देखेंगे कि ये बाद में एक बार आप इसको लिखते हो, उसके बाद आगे का मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा, उसके बाद क्या जादू होता है। मैं जब भाड़े के घर में रहता था, 5,000 रुपया भाड़ा हुआ करता था, उस टाइम पे भी मैं लिखता था कि मेरा फ्लैट होना चाहिए, एक 1 BHK का एटलीस्ट एक फ्लैट होना चाहिए। 20 लाख रुपए का हमारा वो ड्रीम हमने लिखा हुआ था, और जिस साल में हमने ड्रीम लिखा था उसी साल में हमने 1 BHK का फ्लैट लिया था। दोस्तों, आज आप लोग के साथ में शेयर करने में बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरे मुंबई जैसी बड़ी महानगरी के अंदर 3 फ्लैट है, और मैंने एक बहुत ही अच्छा ड्रीम हाउस बुक किया है, जिसकी वैल्यू जो है वो 3.5 करोड़ है। बिल्कुल ही आप उस दिशा में ना सोचे कि मैं कुछ मेरे बारे में कुछ और आपको ज्यादा पर्सनल बातें भी आपको बता रहा हूँ। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ बड़ी-बड़ी मेरी बड़ाइयाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि पावर ऑफ ड्रीम्स के अंदर जो है वो कितना ताकत होता है, राइट? तो ये सब कुछ मैं जो आज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे में डूबे हुए रहते हैं दोस्तों, खास करके मेरे बिजनेसमैन दोस्त। यस, आजकल तो बिजनेसमैन की क्या बात करूं, जॉब वाले की भी कैसे होते हैं, कितने अलग अलग तरह की लोन ली होती है, कितने अलग अलग तरह के इंस्टॉलमेंट होते हैं, कितने हमको रोलिंग करने पड़ते हैं, एक लोन को रिपे करने के लिए दूसरी लोन लेनी पड़ती है, राइट? ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ आज भी ये होता है, राइट? अगर आपके साथ भी ये हो रहा है और वो जो कर्जा है वो आपका दिमाग खराब कर देता है, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है, आपको कहीं ना कहीं चिंता तनाव देता है, तो आप लिखिए उस ड्रीम को, वो आपका इमोशनल ड्रीम होगा, वो आपकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगी, राइट? कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार काश मैं चैरिटी कर लूं। आज इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, इस कोविड-19 महामारी के अंदर कितने लोगों ने अलग अलग तरीके से लोगों को हेल्प की है, चैरिटी की है। कभी कभी हमको भी लगता है कि दोस्त, मैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं चैरिटी कर लेता, मैं गरीबों को ये हेल्प कर देता, वो हेल्प कर देता, और उससे अगर आपका दिल दहल उठता है, लिखिए, वो भी आपका एक इमोशनल ड्रीम हो सकता है। मेरा वो भी इमोशनल ड्रीम है। कभी कभी हमें लगता है, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ और कितने साल में काम करूंगा, 15 साल 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने पा क्या लिया, और 15-20 साल काम करूंगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, और क्या पालूंगा, रोटी कपड़ा मकान, इससे ज्यादा कुछ नहीं पालूंगा, ऐसा कुछ आपको ख्याल आ रहा है, लिखिए, नेट्स ऑफ राइट अपॉर्चुनिटी है, लिखिए कि मैं इतना बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, इतनी बड़ी इनकम बनाऊंगा कि मुझे कोई जॉब, कोई छोटा मोटा बिजनेस करने की जरूरत नहीं। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त लोग बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, हमेशा हम टेंशन में रहते हैं, हेडेक होते हैं। बिजनेस का दूसरा नाम ही टेंशन है, बिजनेस का दूसरा नाम हेडेक है दोस्तों। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि काश कोई बिना टेंशन का बिजनेस मिल जाए। मुझे ऐसा विचार आता है, ऐसा विचार आता था दोस्तों। नेट्स ऑफ, आप लिख दीजिए, आपका वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर बनाइए। नेटसर्फ के माध्यम से हम बहुत जल्दी हमारी नौकरी छोड़ने वाले हैं, हमारा बिजनेस छोड़ने वाले हैं। आप लिख दीजिए, आपको लिखना पड़ेगा, राइट? कभी कभी हमारे दोस्तों की या रिलेटिव्स की तरक्की देख के मीठी जलन होती है, ऑफ कोर्स होती रहेगी। अगर आपको नहीं हो रही है, आप बहुत बढ़िया लोग हैं, मेरे से ज्यादा अच्छे लोग हैं आप, क्योंकि मुझे होती थी कि काश मैं भी इतना सक्सेसफुल होता, काश मैं उनसे ज्यादा सक्सेसफुल होता। मुझे आज भी ऐसा होता है, राइट? और वैसा अगर कुछ आपको होता है, लिखिए, वो भी आपका इमोशनल ड्रीम आप बनाइए। मुझे नहीं पता, और अगर कोई भी चीज मैं इसमें से भूल रहा हूँ, कोई चीज शायद यहाँ पर मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वैसा भी कोई ड्रीम आपका हो सकता है, मुझे नहीं पता, राइट? लेकिन आपको ये जो भी ड्रीम है, छोटा है, बड़ा है, जो भी ड्रीम है, आपको उसको लिखना पड़ेगा, आपको उसको लिखना पड़ेगा। और वो ड्रीम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि वो दिल दहला देने वाला ड्रीम होना चाहिए, वैसा कोई ड्रीम नहीं होना चाहिए। अरे यार ठीक है, मैंने तो एक ये मैं नेटस्टअप में आ गया, इन्होंने कहा था ड्रीम्स का लिस्ट बना लो, तो मैंने तो ड्रीम का लिस्ट बना लिया, मेरे को तो बस 2-5 साल के अंदर ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ये चाहिए, ये वो चाहिए।
और उसके बाद वो मिलेगा तो भी चलेगा और नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। उस तरह से करोगे आप कभी भी इस बिजनेस के अंदर प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे, और प्रायोरिटी सेट नहीं होगी, ड्रीम आपका इमोशनल होगा, किसी भी हालत के अंदर आपको उसको पाना ही पाना है। आज वो आपको असंभव सा लगता होगा। सपने का मतलब ही ये है कि आज के हालात में, आज की सिचुएशन में वो हमें असंभव सा लगता है, लेकिन वो आने वाले सालों में वो हम उसको संभव बनाएंगे, हम उसको पाकर रहेंगे। उसी का नाम ड्रीम होता है। लिखिए, 500 रुपए का हो, 5,000 का हो, 50,000 का हो, 5 लाख का हो, 50 लाख का हो, 5 करोड़ का क्यों ना हो, लिखिए आप उसको, राइट? जब मैंने नया-नया वहाँ पर भाड़े पे, रेंट पे घर लिया था, हमारे ड्रीम्स क्या हुआ करते थे, राइट? सबसे पहले बर्तन लेने हैं, उसके बाद टीवी लेना है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर लेना है, हम नीचे सोते थे तो एक बेड लेना है, राइट? एक अच्छा स्मार्टफ़ोन लेना है, एक एसी लेना है, एक बाइक लेना है, स्कूटी लेना है, लैपटॉप लेना है, उस तरह के ड्रीम्स हुआ करते थे दोस्त। छोटे से लेके बड़े से बड़े ड्रीम्स, कोई दिक्कत नहीं। वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उसको हमें करना क्या है? हमें उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, राइट? पहला होगा हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम, जो हम 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म ड्रीम। एक होता है मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम मतलब आप 1 साल से लेके 2 साल या मैक्सिमम 3 साल के अंदर, 1 साल से 2 या 3 साल की अवधि में आप उसको पाना चाहते हैं। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 साल से लेके 5 साल का आपका ड्रीम। उस तरह से इसको 3 अलग-अलग कैटेगरी के अंदर हमें उस ड्रीम्स को लिखना है। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम हर एक कैटेगरी के अंदर आपके 5-5 ड्रीम्स होने चाहिए। अगर 5-5 ड्रीम्स है, छोटे से लेके बड़े से बड़ा, तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन होगा वो, राइट? कहीं पर भी दोस्तों ड्रीम्स में आप एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका अगर परिवार आपके साथ में है, तो आपके परिवार को मिलके ड्रीम्स को लिखना ज़रूरी है। आप कुछ भी आपकी वाइफ भी वर्किंग हो सकती है, आपके दूसरे बिज़नेसेस हो सकते हैं, जो कुछ भी है, राइट? आपका हर तरीके से जो भी ड्रीम आप लिखते हो, हस्बैंड वाइफ हो, दोनों मिलके लिखो। बच्चे हैं, बच्चों के साथ अगर बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, तो साथ में बैठ के लिखो, राइट? क्या होगा? एट लीस्ट सपोर्ट तो मिलेगा, राइट? अगर हम दोनों काम कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर दोनों में से एक भी काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को उनको घर पे सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? ये बेचारा पूरा दिन काम करके, नौकरी करके, बिज़नेस करके घर पे पहुँचता है, और जाने के बाद नेटसर्फ में 2 घंटा देना है, तो या तो घर से वो बाहर निकलेगा, या तो फिर वो घर पे बैठे-बैठे ही नेटसर्फ में बात करेगा। तो नेटसर्फ की बात करेगा तो लेडीज़ का कच-कच शुरू हो जाएगा, राइट? कि यार परिवार में तो ध्यान ही नहीं है, ऐसा है, वैसा है, बच्चे क्या हमारे लिए पैदा किए हैं क्या? बहुत अलग-अलग चीज़ें, ये लाइट खराब हो गई है, ये पंखे खराब हो गए हैं, आपका तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है, ये वो। फिर आप जब उसको समझाएँगे, अरे पगली, इसमें तो हमें बहुत बड़े सपने पूरे करने हैं, बहुत आगे बढ़ना है, तू देखना एक दिन मैं तुझे क्या न क्या लेके दूँगा। वो बोलेगा, अरे हट! आए बड़े, क्या न क्या लेके दूँगा। 10 साल से नौकरी कर रहे, 15 साल से नौकरी कर रहे, दिवाली में एक गोल्ड की अंगूठी माँगती हूँ तो दे नहीं सकते हैं, आए बड़े। तो वो जो फुग्गा जो है ना हमारा एक्साइटमेंट का, वो फुग्गा में वो उन्होंने छोटा-सा टाचनी डाल दिया, पिन डाल दिया, फटाक करके वो फुग्गा फूट गया, राइट? तो इसलिए फैमिली को साथ में रखना, फैमिली को साथ में लेना बहुत ज़रूरी है, राइट? फैमिली का सपोर्ट हमें इस बिज़नेस के अंदर चाहिए होता है, राइट? अब ये जब हम ड्रीम्स लिखते हैं, इससे हमको फ़ायदा क्या होगा? ये ड्रीम्स जब हम लिखेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये ड्रीम्स हमें हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे। ये ड्रीम्स हमें हमेशा कहेंगे, आज भले तू थका आया है, लेकिन चल उठ, आज तू जो 10 घंटा काम करके आया है, वो तेरे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए काम करके आया है। तेरे परिवार के सपने के लिए तुझे जो काम करना है, वो काम तेरा बाकी है। उठ जा,
ये तुम्हें कोई, आपका कोई स्पॉन्सर, आपका कोई सीनियर, कोई कहने नहीं आएगा। ये बिजनेस सब लोग इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, स्वतंत्रता से कर रहे हैं। कोई यहाँ पर किसी का बॉस नहीं है, कोई यहाँ पे किसी को डांटेगा नहीं, कोई यहाँ पे किसी को चिल्लाएगा नहीं, कोई यहाँ पे बॉस की तरह आपके साथ बिहेव नहीं करेगा। लेकिन हमको आदत ऐसी पड़ गई है कि हमको कोई ना कोई ऊपर चाहिए, हमको कोई ना कोई ऊपर चाहिए। स्कूल में थे तब टीचर हुआ करती थी, कॉलेज में थे तब ऊपर प्रोफेसर हुआ करता था, एकदम छोटे बच्चे थे, माँ बाप हुआ करते थे, शादी हो गई, वाइफ है हमारे ऊपर, जॉब पे गए, हमारा बॉस है हमारे ऊपर, हमको कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए होता है। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर आपको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स है जो आपको यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, राइट ट्रैक पे रखेंगे, आपको मोटिवेटेड रखेंगे, आपको एक्साइटेड रखेंगे, आपको बार बार काम करने के लिए चल उठ एक बार और उठ, इस तरह का कहने वाले और कोई नहीं लेकिन आपका ड्रीम होगा। राइट, किसी भी तरह की चैलेंजेस, आपकी पर्सनल चैलेंजेस हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस हो सकती है, सोशल लाइफ में चैलेंजेस हो सकती है, ये सभी चैलेंजेस को भी हम ओवरकम करेंगे जब हमारा ड्रीम तगड़ा होगा, जब हमारा ड्रीम स्ट्रांग होगा, जब हमारा ड्रीम इमोशनल होगा, तब हम वो हर एक चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। अगर मैं आपको नेटसप बिजनेस की बात करूं तो एक ही तो चैलेंज है, लोग ना कहते हैं, और क्या है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो एक ही चैलेंज है। उस चैलेंज के टाइम पे भी आपको ये ड्रीम बोलेगा, कोई बात नहीं, जो ना बोलते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, जो बिजनेस नहीं करते हैं उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बिजनेस करते हैं उससे हमें लेना देना है। चलो आओ, हम और वो, हम सब साथ में मिलके एज ए टीम काम करके हमारे और उसके दोनों के सपने पूरे, राइट। तो ये ड्रीम हमको बार बार उठाने का काम करता है। दोस्तों, हम सब लोग इस मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी से, इस मिडिल क्लास समझौते वाली, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से तंग तो आ चुके रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उतना वो चीज, उतनी वो तकलीफ दिख रही है, हो रही है, लेकिन हम महसूस नहीं करते हैं, राइट। उसके लिए शायद हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं और मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। एक बार है ना, एक दोस्त था, उसके घर पे दूसरा दोस्त गया, क्रिकेट मैच था, और दोनों ही बड़े चाव से क्रिकेट देख रहे थे, कमेंट्री सुन रहे थे, और जो दोस्त के घर पे वो गया था, उस दोस्त के घर पे कुत्ता भी था। वो कुत्ता वहां पे बगल में सोफे पे बैठा हुआ था, और यहाँ पे ये बढ़िया तरीके से कमेंट्री सुन रहे थे, क्रिकेट देख रहे थे बड़े इंटरेस्ट से, और वो जो कुत्ता है वो वहां पे कू 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 कर रहा था। बीच बीच में वो काए काए काए, वो छोटा छोटा आवाज निकाल रहा था। और ये जो बंदा है ना, वो जो बंदा गया था जिसके घर पे, वो थोड़ा सा वहां पर डिस्टर्ब होता था और इरिटेट होता था कि यार बार बार कू कू बीच में कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसा काफी टाइम चला, फिर उसने उसके दोस्त को पूछा, यार वो जो डॉग है तेरा, वो वहां पे बार बार ये आवाज क्यों कर रहा है? तो उसने कहा कि वहां पे जो, जहां पे वो बैठा है ना, वहां पे नीचे एक छोटी सी खिल्ली है, कील कील है, वो उसको चुभ रही है। तो उसने कहा, अरे वो कील अगर चुभ रही है तो वो उठ क्यों नहीं जाता? तो उसने कहा, नहीं, वो इतनी भी नहीं चुभ रही है, राइट। वही हाल हमारा और आपका है। हम ये कॉम्प्रोमाइज करके ये समझौते वाली जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन हमको कभी कभी वो महसूस नहीं हो रहा है, वो कू कू हो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो उतना भी नहीं चुभ रहा है, राइट। और उस तरह से हमारी पूरी जिंदगी जो है वो निकल जाती है। इसके लिए इस सक्सेस प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है कि हमको हमारे ड्रीम्स को डिसाइड करने पड़ेंगे। इमोशनल ड्रीम, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर को लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद सेकंड सक्सेस प्रिंसिपल है, उसके ऊपर डेट लगाना पड़ेगा। जब ड्रीम्स के ऊपर डेट लग जाती है तब उसका परिवर्तन गोल्स में हो जाता है, और जब तक वो गोल्स नहीं बनता है तब तक हमें उसको कितने टाइम में पूरा करना है वो हमें पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, ड्रीम्स के ऊपर डेट डालना बहुत जरूरी है, उसको गोल्स में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक कभी भी हमें जब तक डेड एंड, फाइनल डेडलाइन या ड्यू डेट नहीं आती है, तब तक हम पेमेंट्स नहीं करते हैं। चाहे वो एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, बिल्स की बात करूं तो बिल नहीं भरते हैं, शादी की तारीख नहीं आती है तब तक शादी की तैयारी शुरू नहीं करते हैं, या कोई भी चीज आप इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर ले लो, जब तक उसके ऊपर डेट नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं करते हैं। तो इसके लिए ये जो ड्रीम्स है उसके ऊपर डेट्स डालनी बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी आपके सीनियर्स की जरूरत पड़ती है, आपको कहीं पर भी
कुछ भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा ड्रीम कैसे लिखना चाहिए, क्या डेट डालनी चाहिए, राइट, ये सब कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस है, आपके जो इमीडिएट एक्टिव अपलाइन है, सीनियर है, उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, उसके साथ आप बात कर सकते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल, राइट। आप बात करके फिर उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, जब डेट्स लगती है ना, तो पूरी कायनात हमारे साथ में जुड़ जाती है, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ में जुड़ जाता है और अपने आप रास्ते निकलने लगते हैं और हम वो गोल को अचीव करके ही रहते हैं दोस्तों, राइट। तो इस तरह से ड्रीम्स जो है उसके ऊपर डेट्स लगा के उसको गोल्स में परिवर्तन हमें करना है। और उसके बाद जो तीसरा सक्सेस प्रिंसिपल होता है वो होता है प्लानिंग, राइट। बट आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो है ड्रीम्स एंड गोल्स का। सो मैं और 5 मिनट आपसे बात करके यहाँ पर मेरे इस वक्तव्य को मैं एंड करूंगा। सो दोस्तों, मुझे सबसे पहले तो आपकी जो मेरी स्टोरी है वो थोड़ी सी और आपसे शेयर करनी है। जैसे मैंने कहा था कि हमें भी कहते हैं ना, वो हर एक स्टेप पे चैलेंजेस आई, हर एक स्टेप पे अपमान हुआ, हर एक स्टेप पे दिल दहला, दिल रोया, कभी हमारी आंख में से भी आंसू आए, राइट। हर तरीके से हर चीज को हमने सहा, लेकिन हमने कभी भी कोई भी साल के अंदर हमारे ड्रीम्स को लिखना नहीं छोड़ा और उसके ऊपर डेट लगाना नहीं छोड़ा, उसके पिक्चर्स हमने लगाने नहीं छोड़े, राइट। और वो पिक्चर्स हमने हमारी बेडरूम में हम चिपकाते थे। व्हाइट कलर का कार्डबोर्ड हम लेते हैं, उसके ऊपर पहले वो कार्डबोर्ड के ऊपर व्हाइट कलर का लेमिनेशन करते हैं, उसके ऊपर हम हर एक ड्रीम को लिखते हैं, उसके सामने डेट डालते हैं और उसके सामने पिक्चर्स लगाते हैं, राइट। और उसको जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा समय हम जहाँ पे हमारा नजर जाता है वैसी जगह पे हम उसको लगा देते हैं, राइट। वो दोस्तों मैं आज से 13 साल पहले भी करता था और आज भी कर रहा हूँ। और इसकी वजह से ही मुझे मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस का जरिया मिला था, मुझे मेरा फूड्स एंड बेवरेजेस का बिजनेस मिला था। और आज उसी फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस के अंदर पिछले 13.5 साल के अंदर मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई औकात नहीं थी। मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे 2 रोटी की जरूरत थी और आज मुझे जो ऊपर वाला है वो 10 रोटी दे देता है। मैं इतना आपको बोल सकता हूँ। ये सब कुछ हुआ है ड्रीम्स और गोल्स के ऊपर से। तो दोस्तों, आप जैसे भी है, जहां पर भी है, जो भी आपकी कंडीशन है, आपकी सोच को अच्छी करो और आप ड्रीम्स को लिखो, राइट। जब गोल्स आप लिखेंगे उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे और उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे। मतलब ये ड्रीम्स को हमें विजुअलाइज करना है, वर्बलाइज करना है और वाइटलाइज करना है दोस्तों। विजुअलाइज करना मतलब क्या? विजुअलाइज करना मतलब उसके बारे में सोचना, उसको फील करना, राइट। मुझे मर्सिडीज लेनी है तो मैं उस मर्सिडीज को फील कर रहा हूँ। उसका कलर मुझे मालूम है क्या? उसकी प्राइस मुझे मालूम है क्या? उसका मॉडल मुझे मालूम है क्या? राइट। मैं अपने आप को मैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए जा रहा हूँ क्या? मैं शोरूम में जाके उसको देख रहा हूँ क्या? राइट। इस तरह से उसको विजुअलाइज करो हर तरीके से। अभी तो इंटरनेट में वीडियोस भी अवेलेबल है। आपको वर्ल्ड टूर का शौक है, विजुअलाइज करो। आपको बहुत बड़ा घर लेना है, बहुत सारे बड़े घर बन रहे हैं आपके एरिया में, जाओ यार, सैंपल फ्लैट्स देखो, डिटेल लो, क्या फर्क पड़ता है। विजुअलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्बलाइज करना मतलब उसको बोलना। दोस्तों, हम आज जैसे भी है, हमारा जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह से हमारे टीचर ने, पेरेंट्स ने, बॉस ने, जो हमारे ऊपर हमारी वाइफ ने या हस्बैंड ने जो भी हमको बोला है, वो बोल बोल के आज हम ऐसे है, राइट। सो हमें, और दूसरा होता है जो कहते हैं ना, जैसा चाहिए वैसा बोलो, जिसको बोलते हैं वर्बलाइज, राइट, या पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बोलते हैं उसको। तो आपको विजुअलाइज करना जरूरी है, वर्बलाइज करना जरूरी है और वाइटलाइज करना जरूरी है। वाइटलाइज करना मतलब उसको एक्शन में परिवर्तित करके अचीव करना है, राइट। सो जैसे एक बुक हम हमारी एफडीएम के अंदर आपको रेकमेंड करते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। दोस्तों, अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, मैं आपको हाईली रेकमेंड कर रहा हूं कि आप इस बुक को पढ़ लेना।
आपने इसको अभी आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न से मंगा सकते हो, जो लैंग्वेज में चाहिए, जैसे चाहिए, जो भी चाहिए, आप कर सकते हो। बट इस किताब के अंदर, ये किताब अगर आपने पढ़ ली, तो आपको सब सक्सेस प्रिंसिपल्स उसके अंदर समझ में आ जाएँगे। आपका उसी तरह का सोच हो जाएगा, ड्रीम्स हो जाएँगे, आप विजुअलाइज़ करोगे, आप वर्बलाइज़ करोगे, आप वाइटलाइज़ करोगे, आप उस तरह से एक प्लानिंग करोगे, आप उस तरह से एक्शन लोगे और आपके सपने आप अचीव करोगे। सो दोस्तों, मुझे यहाँ पर आज आप सभी लोगों से, मुझे नहीं पता आप कितने साल से इस बिज़नेस में हो, कितने महीने से इस बिज़नेस में हो, कितने दिन से इस बिज़नेस में हो, आप कितने घंटे से इस बिज़नेस में हो, आप जितने भी समय से इस बिज़नेस के अंदर हो, अगर आपने आज तक आपके ड्रीम्स नहीं लिखे हैं, इमोशनल ड्रीम्स नहीं लिखे हैं, उसके ऊपर डेट्स नहीं लगाई है, उसको गोल्स में परिवर्तित नहीं किया है, तो आपने इस बिज़नेस की सीरियस में, सही मायने में शुरुआत ही नहीं की है। नो मैटर आपको कितने भी टाइम लग गया हो। मैं आपसे आज कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। मुझे आपका, सब लोगों का कमिटमेंट चाहिए। आज सोने से पहले, नींद तो आपको ऐसे भी नहीं आनी आज, आपको सोने से पहले हस्बैंड वाइफ को, फैमिली में आपके ड्रीम्स आपको लिखने हैं, डेट्स उस पे लगानी है, राइट? ये आप लोग मुझे कमिटमेंट दे सकते हैं, करेक्ट? दे सकते हैं, राइट? यस। सो ये कमिटमेंट मुझे आपसे चाहिए। एंड एक सवाल जो है उसी का आपको, इस आज जो मैंने बात की ना, उसमें से सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। हम लोग कहते हैं, सब लोग को नेट सब एक सरीखा अपॉर्चुनिटी मिला है, या सब लोगों को कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब, कोई एक सरीखी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन सब लोग उसके अंदर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते, या कोई ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कोई कम सक्सेसफुल होते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों इसलिए कि इस सक्सेस प्रिंसिपल को लोग अच्छे से समझते नहीं हैं। इस सक्सेस प्रिंसिपल को लोग अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, उसको अपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट? इसके लिए, और कुछ लोग जो कम सक्सेसफुल होते हैं, या बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनको अभी तक ये ड्रीम का पावर ही नहीं पता है, राइट? ये सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में उसको पता नहीं, या तो पता है लेकिन उसको शायद अपने आप को, ये जो बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उससे भी ज़्यादा वो स्मार्ट समझते हैं। तो उसके लिए शायद वो उस प्रिंसिपल को ना बिलीव करते हैं, या ना उसको सीरियसली लेते हैं। आई एम श्योर आप सब लोग ऐसे नहीं हैं, आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, आप सब लोग कमांडोज़ हैं, और इसके लिए आज आप लोग यहाँ पर है, इस मीटिंग के अंदर है दोस्तों। सो विद दैट मैंने आई गेस काफ़ी बात किया आपसे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज मैं कुछ दे पाया, आपको मैं आज कुछ समझा पाया, आपके जीवन में आज मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया। ऐसी आशा के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना समय सुना और मेरे को शायद झेला। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू कल्पेश भाई। ऑल द बेस्ट। गुड थैंक यू नाइट। जयेश भाई, थैंक यू वेरी मच। वैसे दोस्तों, जयेश भाई ने बहुत अच्छे तरीके से ड्रीम के बारे में बताया। ड्रीम होना चाहिए। मैं भी ये बिजनेस में जब पहली बार आया, मैंने कोई नेटवर्किंग नहीं किया, बहुत बार आपने सुना रहेगा। जब मैं बिजनेस में आया, तब मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला था, आपके ड्रीम, मैं बोला बहुत है, बहुत है। बहुत है नहीं, कौन से है? मैं बोला बहुत है, नहीं बोले लिखो। लिखो, और लिखने के बाद उन्होंने डेट भी लगाया था मेरे पास। आपको ऐसा लगता है 6 महीने के बाद होगा, 6 महीना लिखो। तो हर एक सपना, मेरे 5 सपने थे शुरू के, वो 5 के 5 आज सपने 101% पूरे हो चुके हैं। पहला था नो बॉस, दूसरा था बच्चे का अच्छा एजुकेशन, तीसरा था खुद की गाड़ी 4 व्हीलर, चौथा था मतलब मम्मी-पापा को 4 धाम की यात्रा करवानी बाय प्लेन, ये मेरा ड्रीम था। 5वां था खुद का घर। तो ये सभी सारे सपने मेरे ऑलरेडी नेटसर्फ में पूरे हो चुके हैं। तो मैं खास कहना चाहता हूँ, मेरे अपलाइन मेरे को बोलते थे कि कोई भी चीज़ आपकी कब होती है? जैसे आप मकान, दुकान, ऑफ़िस, कुछ भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आपकी कब होती है? उसका दस्तावेज़ होने के बाद। मानते हो ये चीज़? उसका दस्तावेज़ होता है। तो जयेश भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जो आपके मन में हो कागज़ में लिखो। जब आप कागज़ में लिखते
मांगते हो तो आप परम पिता परमेश्वर के पास आप वो चीज मांगते हो, आपकी होगी, 100% होगी। पूरी कायनात आपको देने के लिए रेडी होगी। कहाँ से कौन बंदा आएगा, कैसा काम करेगा, वो आप उनके ऊपर छोड़ दो। पहले आपका तय होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए। आपको ये जो सपने हैं ना, वही घर से निकालेंगे बाहर, वरना तो बारिश है, काम नहीं होगा। अरे बहुत धूप है, काम नहीं होगा। अरे रे बापा कितनी ठंड है, काम नहीं होगा। ये जब ये बहाने होंगे ना, तो आपसे काम होना ही नहीं है। पर आपके पास ड्रीम है, जिसको मैं कारण बोलता हूँ। बहाने तो हर एक के पास होते हैं, कारण एक होना चाहिए कुछ करने का। तो वो कारण को आप लिखिए, मेरे को क्या चाहिए? जयेश भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आप पहला ड्रीम लिखो, मेरे को इसको करके दिखाना है। इन्होंने ना बोला ना, इसको मेरे को करके दिखाना है और मैं करके रहूँगा। और जब आप सफल होंगे ना, वही लोग आपके बाद में बातें करेंगे। मेरे पास साथ भी यही हुआ था। मैं जब नेटसर्फ में शुरू-शुरू में आए, मेरे एक चाचा है मेरे कुटुंब में, वो मेरे पिताजी को बोलते थे, ये ना वो डिब्बे लेके लेके घर-घर पे जाता है, ये बेचता है, लोगों को बातें करता है, ऐसा मेरे पिताजी को बोल रहे थे मेरे चाचा। बोले क्या कर रहा है मेरे को नहीं भी मालूम नहीं है। बोले ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरे पिताजी को बोल रहे थे। वही मेरा चाचा अभी पहले यहाँ से बजाता था, वही मेरा चाचा मैं जब पहला गाड़ी लिया और फ्लैट लिया, तो वही चाचा मेरे घर पे आए यहाँ पे बैठने के लिए। और मेरे पिताजी को क्या बोले मालूम है? मेरे को पता था ये कल्पेश कुछ करेगा आपके 3 लड़कों में से। समझ में आया ना आपको? समझ में आया ना? दुनिया है, आप नहीं करोगे तो भी बजाएँगे, करोगे तो भी बजाएँगे। तो मैं ये चाहता हूँ कुछ करके दिखाते हैं। मैं जा बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आप एक ही बोलना चाहता हूँ, आपके परिवार के आप हीरो हो। आपके परिवार के आप हीरो हो। वो साबित करने का एक मौका मिला है नेटसर्फ ज़रिया, तो उसके अंदर आपके सभी सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो मैं एक ही बात के ऊपर यहाँ पे ये जो आज का सेशन है एंड करूँगा। अगर हम आपने सुना रहेगा कि जो लोहे का किला रहता है, किला लोहे का, वो समंदर में तैरता नहीं है। मालूम है ना आपको? वो तैरता नहीं, वो डूब जाता है। पर वही खिला अगर हम लकड़े के अंदर डाल देते हैं और हज़ारों खिले लकड़े के अंदर डाल दिए, फिर भी वो तैरता है। अगर हम खिले हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लकड़े हैं, जो हमको तार देंगे और हम अगर कोई खिला मिल गया हो, तो हम लकड़ा उसके लिए बनने के लिए तैयार हैं। पर आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मैं ड्रीम्स के लिए काम कर रहा हूँ। लोग आपको आपका ड्रीम्स देखेंगे ना, लोग पागल हो जाना चाहिए कि नहीं सर इसके साथ मेरे को काम करना है क्योंकि ये विजन वाला बंदा है, इसके पास ड्रीम्स है, इसके ड्रीम पूरे करने के लिए मेरे भी ड्रीम पूरे होंगे। अगर आपके पास ऐसे ड्रीम्स है, तो आपको कहीं न कहीं से पूरी कायनात काम पे लग जाएगी और आपका ये सपना पूरा करेगी। तो आज का ये जो हमारा 1 घंटे का सेशन था, एक बार मैं चाहता हूँ फिर से जयेश भाई के लिए ज़ोरदार वाला ताली होना चाहिए। तो थैंक यू, थैंक यू। वैसे 5 मिनट कम है आज, वैसे ऑलरेडी 5 मिनट पहले चालू कर दिया था। तो आज अगर कोई बोलना चाहता है तो अपना अपना हाथ उठा सकता है कि यस मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे उठाओ। यस कोई बोलना चाहता है? यस, कोई बोल सकता है, कोई सवाल कर सकता है, या कोई 1 आध 2 मैं सवाल है तो हम ले लोगों सकते का हैं। अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों का अनम्यूट कर रहा हूँ, आप म्यूट रखो, नहीं बोलना चाहते हो तो। ओके? ओके। मनीष खुल सकता है, देख लो तो एक बार। हाँ, ओके ओके ओके। अभी बहुत सारे चालू मत करो, जिसको बोलना है वही चालू करो। यस, किसी का डाउट्स कुछ पूछना चाहता है या कुछ आप बोलना चाहते हो? यस, एनीवन? ओके, वेरी गुड। एक आध चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यस, ड्रीम्स के ऊपर। 100% सर। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि ड्रीम्स में अगर कोई ऐसा कंफ्यूज है कि भाई मेरे सीनियर से मेरा ड्रीम बड़ा नहीं हो सकता है, तो गलत है। या आपका ड्रीम संजय देशपांडे जी से भी बड़ा हो सकता है। क्या एक बात बात है, समझ क्या लेना, बात है। सही में। राइट। इस बिजनेस के अंदर गाइस, इस बिजनेस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीचे वाला या जो पीछे आया है वो आगे नहीं हो सकता।
ऐसा कोई इसके अंदर बंधन नहीं है, एक बात समझ लेना आप, राइट। सो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी होता है सीनियर कहता है मेरा यार 50,000 रुपए का ड्रीम है महीने का, अरे यार तेरा 50,000 का है तो मेरा क्या होगा, यू नो। सो उस तरह से अगर है तो वैसा बिल्कुल नहीं है, उसका भले 50,000 है, आपका 5 लाख हो सकता है। यस दूसरी बात, और एक बात इसमें आप ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं यार मेरा सीनियर है, वो 2 साल से ये बिजनेस में है और अभी वो महीने का 20,000 रुपया कमाता है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है ये, राइट। तो मुझे अगर 6 महीने में या 3 महीने में अगर 25,000 रुपया कमाना है या 50,000 रुपया कमाना है, तो क्या मैं कमा सकता हूँ या मेरे सीनियर से ज्यादा मेरा ड्रीम पूरा ही नहीं? बिंदास बॉस, आप 6 महीने के अंदर, आप 6 महीने के अंदर कैप भी लगा सकते हो। एक बात समझ लेना आप, वो आपका ड्रीम कितना बड़ा है और आपकी पूंछ में कितनी बड़ी आग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ड्रीम, राइट। सो यस उस यस हिसाब से आप कर सकते हैं। थैंक यस यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे हमारा टाइम हो चुका है, कोई बोलना सर चाहता सर मैं बोलना चाहता हूँ। है? सर हेलो सर, ये ड्रीम्स है ड्रीम्स, और यस लिखने से ज्यादा इसका फोटो टांग दे बेडरूम में, सोते सोते देखते हैं, हाँ बराबर। तो ये लिखने से पहले देखने में मजा आता है कि नहीं आता? तो मानस, हिंदी नहीं बोलो, गुजराती बोली सर। सर સર હિન્દી નહીં બોલું, ગુજરાતી બોલીશ. चलेगा चलेगा चलेगा। આ જે આ ડ્રીમ છે આપણું, જે કઈ ડ્રીમ્સ ગોલ આપણે લખ્યા છે, એ ગોલ જે લખ્યા છે અને સાથે સાથે બેડરૂમ ની અંદર જે ગોલ આપણો હોય, જે જેનો ગોલ હોય, બેડરૂમ માં એનો ફોટો મૂકી શકાય કે નહીં? यस હા સાહેબ, મેં કીધું તો તમે કદાચ સાંભળ્યું નહીં, એ મેં ઓલરેડી કીધું કે બોલો તમારું જે ડ્રીમ છે ને, તમારું જે સપનું છે એ હા તમે લખો પછી એની ઉપર તમે તારીખ લગાવો અને સાથે સાથે તમે એના ફોટો લગાવો અને પછી તમે સૌથી વધારે જ્યાં તમારી નજર જતી હોય ત્યાં તમે એને લગાવી દો અને તમે એને વારંવાર જોયા કરો, વારંવાર એટલે એને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો, બોલ્યા કરો, બરાબર. એ મેં ઓલરેડી વાત કરી, કદાચ તમે ન સાંભળ્યું હોય. યસ સર, એનાથી એક મને ફાયદો થયો છે, એ બોલું છું, આ બધાની સાથે શેર કરવા માંગુ છું કે જ્યારે મલેશિયાનો ટાર્ગેટ મૂક્યો હતો, હૈદરાબાદ હું ગયો હતો ક્લબમાં, અને ત્યાં મેં આપણે સુધીર સરને મળ્યો હતો. હું પહેલી વાર મેં જોયા હતા અને એને મળવાનો મોકો મળ્યો હતો મને. હવે તે દિવસે એક ઠાની લીધું હતું કે ભાઈ સરે ભલે ગમે એવડો ટાર્ગેટ મૂક્યો, પણ આ ટાર્ગેટ 6 મહિનાનો મૂક્યો છે, એ મારે 5 મહિનામાં કરવો છે, બરાબર. કોઈના લગ્નમાં જાવ ને તોય મગજમાં ગરી ગયું હતું મલેશિયા, પણ એ 5 મહિનામાં મેં અચીવ કરી નાખ્યું. કારણ જ્યારે મેં બેડરૂમમાં, બોલો બોલો. નહીં, તમે પહેલા પૂરું કરો, પછી મારે હિન્દીમાં કન્વર્ટ કરવું છે તમારી વાત. પછી આ જ્યારે જે જગ્યામાંથી હું જાતો હતો, ત્યાં એક જ શબ્દ આવતો મોટા માથે, મારે મલેશિયા જવું. ઘરે આવડા લોકો એમ કહેતા તમને બકવાનો ઉપડી જાય મલેશિયાનો. નહીં, મારે જવું એટલે જવું. 5 મહિનામાં અચીવ કરી નાખ્યો, फाइनल। चलो मैं इसके ऊपर आप भाई लोगों को बोलना चाहूंगा, खास करके मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जिसको मलेशिया का टारगेट है ये महीने में, राइट। आप में से बहुत सारे लोग रहेंगे जिसको इस महीने में मलेशिया करना है। ये भाई साहब ने क्या बोला कि उनको जो मलेशिया का टारगेट दिया गया था, जो 6 महीने का टारगेट था, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने लिख लिया था, उन्होंने ड्रीम को लिख के चिपका दिया था अपने घर में, और 24 घंटे उसके दिमाग में वही चलता था। वो कहीं पर भी जाए, उठते बैठते सोते खाते पीते, वो यही बोलते थे कि मुझे 5 महीने के अंदर मलेशिया करना है, और उन्होंने 5 महीने के अंदर मलेशिया कर दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई आपको, आपने मलेशिया टूर अचीव कर लिया 5 महीने के अंदर। और थैंक यू सर। और जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं और जिसका मलेशिया का टारगेट है, आप इसको डिसाइड कर लो कि मुझे मलेशिया का टारगेट खत्म करना है, पूरा करना है। आप 100% पूरा कर लो। आज आप यहाँ पे माइंड से पूरा कर लो, बाकी का प्रोसेस तो अपने आप हो जाएगा। थैंक यू। आज का ये हमारा जो सेशन है फर्स्ट डे का, हम यहाँ पे एंड करते हैं, और 119 लोगों का कल फिर से हम बैच करेंगे 10 से 11, और
कोई अलग टॉपिक के साथ और अलग स्पीकर के साथ कल वैसे 10 बजे मिलते हैं। तो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। आप ड्रीम इनको और ड्रीम के ऊपर डेट डालो और 100% पूरे हो सकते हैं नेट सर में, ये विश्वास रखो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू।